Hello students, I hope everyone is good and fine. I know I'm available after a long time. ठीक है, तो मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने मौजूद हूँ। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे मदर बहुत बीमार थे और इसी वजह से मैं आ नहीं पाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो खैर, अभी आप सबकी दुआ से, भगवान की दुआ से शी इज़ फाइन और घर आ चुकी हैं। सो चलिए, ज़्यादा इसको ना कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ वैसे ही कंटिन्यू रह सकूँ जैसे कि अभी से मंथ पहले थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी, बात करते हैं हम यहाँ पर। कल अभी मैंने देखा रात को कि यहाँ सिलेबस जो है वो आया हुआ है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है वो किसका है? अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है। अकाउंट असिस्टेंट का जो है वो सिलेबस है। अभी हम देखेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या बताया। आपको पता है कि फॉर्म निकले हैं, ठीक है, उसको आप फिलअप कर लो। 8 जनवरी तक आई थिंक इसकी जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि पिछले बारी से क्या फ़र्क है अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। चलिए देखते हैं। नॉलेज, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। मैंने इस पर आपको कुछ वीडियोस पहले कराई थी, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, बट आई थिंक हाई कोर्ट से, है ना। हाई कोर्ट की भी हमारी कुछ क्लासेस जो है वो रह गई हैं। कोई बात नहीं, देखिए जितना मेरे से हो पाएगा दोबारा से बैकअप करना। आई नो इट्स वेरी टफ, बट लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट द न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो ये जो है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस, करंट अफेयर, पॉलिटिकल, इंडियन कल्चर, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वेदर, क्लाइमेट, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ। चलिए, ये आपने क्या करना है, एक मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछले साल से कोई सिलेबस में फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसमें कितने थे? हाँ, इसमें आपके पास जनरल नॉलेज विद JNK की वो थी, इसमें फिर आपके पास अकाउंटेंसी भी है। ये आपको सर करवाएंगे। ठीक है, हो सकेगा तो मैं भी करवाऊंगी, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो ये आपको सर करवाएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ? आगे है हमारे पास जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश में आप देखेंगे तो वही वाली बात, जनरल इंग्लिश में टेंसेस वगैरह ये सारे दिए हुए हैं। जो नॉर्मली पहले भी सिलेबस था वही सिलेबस आपके पास अभी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं देख रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। पहले कुछ सिलेबसेस में आप उसका सिलेबस देखेंगे, इससे मिलता जुलता है इंस्पेक्टर का, SI का, राइट। स्टैटिक्स है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है। देखिए सिलेबस बहुत लॉन्ग है, और पेपर भी उन्होंने अभी नहीं लेना है। उन्होंने पेपर आपको जैसे कि पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो जून में होना, तो आपके पास 6 महीने इज़ एनफ, है ना। तो जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मैंने ये करवाई भी हुई हैं चीज़ें। आपको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, देखें हम कहाँ आपको क्या क्या करवा सकते हैं। अभी आपके पास ये हो गया, आपके पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब ये आपके आगे वही वही सिलेबस सेम है, वही सिलेबस सेम है, जो कि वही सिलेबस सेम आ गया ये आपके पास, जो कि क्या था, आपके लास्ट ईयर भी था। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपको सेम ये सिलेबस था। अब आपने क्या करना, देखिए फॉर्म भरिए। ठीक है, फॉर्म भर के आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे और 6 महीने तैयारी करेंगे तो आप जाके बैठने के लायक बनेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा। ठीक है, पहले बेशक किया हो, पर आपको पता है JK SSB न्यू तरह के ट्रेंड्स जो है वो लाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो उन ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको करवाने की, बाकी देखते हैं कि मैं आपको और क्या क्या जो है वो करवा सकती हूँ। ठीक है, देखिए एक और जो है आपका, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक और जो है वो सिलेबस आपके सामने है, वो है जूनियर अकाउंट जूनियर असिस्टेंट का, राइट, जूनियर स्टेनोग्राफर का।
तो ये जो सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का, इसका एग्ज़ाम जो है वो कब है, इसका एग्ज़ाम जो है वो फेब में है, ठीक है। और बड़ा बेसिक सा सिलेबस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें अलग अलग जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेबस जो है वो पार्ट ए में हमने देखना है। तो ये लीजिए जी, पार्ट ए आ गया, ठीक है। क्या है जी पार्ट ए में? पार्ट ए में आपके पास है जनरल इंग्लिश, जो कि बाकी सब में भी सेम ही होती है जो इसमें है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का करेंगे ना, जब फाइनेंस की बात करेंगे, जो इसमें तैयारी करेंगे उसमें भी आपको काम आएगी। देखिए ये वाला पार्ट काम आ जाएगा आपको। आई नो उसका थोड़ा सा पार्ट बड़ा है, पर ये वाला काम भी आपको आ जाएगा पार्ट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्या है? बेसिक अर्थमेटिक। देखिए ये जो सिलेबस है ना, ये 12th बेस 10th बेस सिलेबस है, ठीक है। तो ये आसान ही रहेगा वहाँ पेपर, बट हाँ जहाँ पे पेपर आसान होते हैं वहाँ कट ऑफ हाई होते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का आ गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर आ गया। चलिए देखते हैं इसमें से हम कितना करवा सकते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है स्टेनोग्राफर के लिए था, तो ये नेक्स्ट बी होगा आई थिंक, है ना। उनके लिए भी सिलेबस जो है वो अलग से दिया है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का, इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 और ये 10 और ये 7। तो इनका थोड़ा सा सिलेबस जो है वो अलग है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो टोटल आपके पास जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, इसका भी आपके पास सिलेबस जो है वो आ चुका है। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि देखिए आपके पास 2 पेपर हैं जो सामने नज़र आते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। दूसरा पेपर है वो कौन सा है? वो आ गया ये वाला, जूनियर वाला, जूनियर असिस्टेंट। ये बात आप ध्यान रखिए, जो आप तैयारी यहाँ करेंगे वो आपको तैयारी यहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, 6 मंथ में इसका पेपर है, ठीक है, 6 मंथ्स में। और जूनियर असिस्टेंट का आई थिंक फेब में बता रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस वक्त क्या चल रहा है, आज क्या डेट है आपके पास? आज डेट है आपके पास 24 दिसंबर, ठीक है। अब बस आपको ये काम करना है, क्या करना है आपको? देखिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपने क्या करना है, पहले तो दोनों सिलेबस खोल लो अपने, ये वाला भी जूनियर वाला भी, और कौन सा जूनियर वाला भी खोल लो और कौन सा दूसरा भी खोल लो, ठीक है। दोनों को बैठ के देखो कि सिलेबस कितना मिलता है और स्टार्ट कर दो अपना। जो होगा देखा जाएगा। हम भी जो है आई थिंक आज या कल से हम जो है क्लासेस पे आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ फ्री क्लासेस होती हैं, तो मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिए जाते, कोई कुछ नहीं, बस आपने सुनना है और सुनने के बाद उसको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। अप्लाई करने का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर लेक्चर सुना और उसको फिर आपने रिकॉल करना है, ठीक है। चलिए जी, आपके मैंने 2 सिलेबस के बारे में बता दिया, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी हम दोबारा से बैकअप करेंगे, दोबारा से आपको वीडियोस ला के देंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए, पढ़िए, समझिए और आगे जाके अपना एग्ज़ाम कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और वो वाला कहते हैं ना, अब तो टाइम गायब होने का आ गया, तो टाइम गायब होने का ही अब आ गया है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत कम टाइम रहा है। फाइनेंस के लिए ऐसा लग रहा है कि जून में पेपर है, तो ओ जी जून क्या होता है? अरे भाई जून जो है वो आ गया समझो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा। और जूनियर असिस्टेंट का फेब आ गया समझो, महीना कहाँ निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।